आज मैं क्लास 10 के बच्चों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से वैसा 2 क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ जो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आएगा। एकदम ध्यान रखिए, और ये निश्चित रूप से चूंकि आएगा इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे निश्चित रूप से शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि पूरी फ़ायदा आपको हो सके। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लेंगे। सब्सक्राइब करना तो आपका काम है, नहीं करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द angle of elevation of the top of a tower is 60 degree of a top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. Tower का height आपको निकालना है। सपोज करो कि ये बिल्डिंग है, आपको ए बी बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है और ये CD टावर है, ये CD टावर है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से ये टावर के टॉप को देख रहा है 60 डिग्री के एंगल से, ये 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। अब ये क्या करता है कि इसके फुट ऑफ द टावर को देख रहा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर देख रहा है मतलब डिप्रेशन यहाँ हो गया, ये हुआ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ, मतलब ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है 45 डिग्री। तो ये सपोज कीजिए कि ये AE है, AE है, AE है, AE ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो AE पैरेलल होगा BD के, AE पैरेलल होगा BD के। यहाँ ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये CD टावर है। लेट CD इज टावर, CD इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ये H है। CD एक टावर है जिसकी ऊंचाई H है, कैपिटल H मैंने मान लिया है। तो ये भी क्या हो, ये भी तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर है। ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है और AE पैरेलल है, AE परपेंडिकुलर है CD पर, AE पैरेलल है BD के। तो AB इक्वल टू D हो जाएगा, AB इक्वल टू ED, ये 7 मीटर होगा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो आप देखिए CE क्या हो जाएगा, ये CE हो जाएगा, ये CD में से ED माइनस हो जाएगा, CD माइनस ED हो जाएगा। मतलब CE CD हमने H ले लिया है, H, और ED 7 है, H माइनस 7 मीटर है, सिंपली मैंने ले लिया। अब ये BD और AE, ये जो BD है और AE इक्वल होगा, दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये दोनों इक्वल होगा ही। तो BD और AE को मान लो कि X है, BD और AE दोनों इक्वल होगा ही, इसको आप X ले लीजिए, मान लीजिए, मैंने से ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो अब आप ACE ट्रायंगल देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ACE ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको मिलेगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री निकालेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, CE बाई AE हो जाएगा, CE बाई AE। पूरा हम डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो tan 60 का वैल्यू तो आपको पता है कि √3 होता है, √3 इज इक्वल टू CE का वैल्यू मैंने निकाला है H माइनस 7 और AE तो X मैंने यहाँ दिखा दिया है,
x। इससे आप x का वैल्यू निकालोगे, इससे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू h माइनस इज इक्वल टू h माइनस 7 डिवाइडेड बाई √3, डिवाइडेड बाई √3 ये लिख दिए। इसको मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये ए बी डी ट्रायंगल से देखेंगे, ए बी डी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी क्या दिखेगा आपको, tan 45 दिखेगा। tan 45 आपको लेना पड़ेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी होगा। और आपको तो पता ही है भाई कि tan 45 1 होता है और ए बी 7 है और बी डी x है, मतलब कि x इज इक्वल टू 7 हो गया। ये आपको सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ फर्स्ट में x और सेकेंड में x, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये देखिए h माइनस 7 h, यस, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या दिख रहा है कि h माइनस 7 बाई √3 इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। तो आप देख लो भाई, h माइनस 7 इज इक्वल टू 7 √3, तो h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7। इससे आपको h इज इक्वल टू मिला 7, ले लिए कॉमन तो √3 प्लस 1 मिल गया। मतलब हाइट ऑफ द टावर इज, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो इसको जरूर शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 2, जिसको कि मैंने कहा है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter of the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ये प्रूफ करना है कि हाइट टावर का 6 मीटर है। तो लेट ए बी इज द टावर, ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है। ए बी आपका टावर है, मान लिया कि ये ए बी आपका टावर है। तो P पॉइंट से और Q पॉइंट से, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से और ये Q पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका, ये P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। मान लिया कि ये P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। ए बी आपका टावर है, P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है और Q पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इसको थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। लेट टॉप ऑफ ये जो है टावर ए बी, हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी है, इसको h मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर को, ठीक है। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल ए क्यू बी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये देखिए BP इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा और BQ जो होगा
वो 9 मीटर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कर रहा है ये फुट से ये 4 मीटर के डिस्टेंस से देख रहा है और यहाँ पर ये 9 मीटर के डिस्टेंस से दिख रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है, हम क्वेश्चन को पहले आप समझ लिए हैं। अब देखिए ए बी पी ट्रायंगल को देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी आपको क्या दिखेगा, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल से आप देखेंगे तो tan थीटा, ये tan थीटा लेना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी पी, ए बी बाई बी पी। तो tan थीटा ए बी है h और बी पी आपको 4 पता है, 4 दिया हो बी पी, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी पी एंड h बाई 4 ले लिए। इसको आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन आप कह दीजिए, कोई हर्ज नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 4। अब ए बी क्यू ट्रायंगल से देखें आप, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी क्यू से देखोगे आप तो tan 90 माइनस थीटा देखना होगा आपको, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई बी क्यू। और देखिए 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, आपको पता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी है h डिवाइडेड बाई बी क्यू 9 मीटर है, बी क्यू 9 मीटर है भाई। तो ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट में लेफ्ट साइड tan थीटा है और सेकेंड में लेफ्ट साइड कॉट थीटा है, तो बाई फर्स्ट इनटू सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में tan थीटा और राइट साइड से कॉट थीटा। ये देखिए लेफ्ट साइड फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अब राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, यानी h बाई 4 इंटू h बाई 9 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 36, h स्क्वायर बाई 36। कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में सीख चुके हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36। इसका मीनिंग है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी 36 का मीनिंग हो गया 6 स्क्वायर, देयरफॉर h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, इक्वल टू इसका पॉजिटिव प्लस माइनस 6, तो इसका पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इज इक्वल टू 6 मीटर, h इक्वल टू 6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। यही आपको प्रूफ करना था, समझ में आ गया है तो आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे ही और लाइक करके सब जगह शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ये